आपका पूरा जीवन, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ, ये सारी जो है आपका जो एक ही चीज़ से जो है प्रभावित होती हैं, वो है आपके विचार। आपके विचार जो है सिर्फ वो कोई भी अनचाहे या अनजाने से आपके जो है विचार नहीं है, जो आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं, आपके दिमाग में आ जाते हैं। वो बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो हमारे रियलिटी को, हमारी वास्तविकताओं को जो है क्रिएट करती है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जितनी भी हमने हैबिट अभी तक बनाई है, हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी हम अट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों की शुरुआत होती है हमारे विचार से। आप ज़रा रुकिए और सोचिए कि आप जो है दिन भर में अपने माइंड को डेली कैसे विचारों से जो है उसको फुलफिल करते हो। आप कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिनको आप ज़्यादा सोचते हो। अगर हम देखें कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो एक गार्डन की तरह है, एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसके अंदर जो है डाउट के, फियर के, नेगेटिविटी के जो है बीज को डालोगे, तो वहाँ पे जो है आपकी जो भी लाइफ है वो फुल ऑफ हेजिटेशन, खुद को जो है क्रिटिसाइज़ करने के जो विचार होते हैं, आपने जो चीज़ों को अपनी लाइफ में मिस कर दिया, वो सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ज़्यादा आपको मिलेंगी। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। लेकिन अगर उसी बगीचे में आप अगर जो है कॉन्फिडेंस का, फेथ का, जीवन में कुछ करने का, पर्पस का अगर बीज आप डालते हो, तो आपका जीवन जो है सफलताओं, रेजिलियंस और जॉय के साथ जो है भर जाता है। आपके विचार ही ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो है इमोशंस क्या होंगे। हमारे इमोशंस ये डिसाइड करते हैं कि हम एक्शन क्या लेंगे, और जो भी हम एक्शन लेते हैं उससे हमारी रियलिटी बनती है। हमारा जो वास्तविक जो हमारा जीवन है वो बनता है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, जब हम सुबह उठ के ऐसा लगता है कि यार आज बहुत लो फील हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरे दिन में ना ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। कॉफ़ी भी हमारे ऊपर गिर जाती है, हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है वो काम भूल जाते हैं, किसी इम्पोर्टेंट लोग से मिलना था हम वो भूल जाते हैं। लोग जो है ईजिली हमको इरिटेट कर देते हैं, हम जो है ईजिली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और जब हम कभी ऐसा उठते हैं कि जैसे हमारा मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उस दिन में ऐसा लगता है ना कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम उन सबको जो है एक ओपन माइंड के साथ उसको देखते हैं, एकदम फ्लो होते हैं। उस दिन चाहे हमें लोग कोई भी कितना भी इरिटेट करें, बट हम इरिटेट नहीं होते हैं। उस दिन हम एकदम स्टेबल रहते हैं। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब जो है हमारे विचारों की और जो हमारे एक्शंस है उसका पावर है कि हम जो है थॉट्स क्या सोचते हैं और हम उसके लिए एक्शंस क्या लेते हैं। जो भी नेगेटिव मेंटल हैबिट्स होती हैं जो आपको पीछे रोक के रखती हैं, आपको जो है दूसरों से कंपेयर करवाती हैं, या आपको ऐसा आपको सोचने पे मजबूर रखती हैं कि आप जो है आपने जो उतना कुछ लाइफ में नहीं किया, या आप बहुत लेट हो चुके हो लाइफ में करने के लिए, या दूसरों की सक्सेस से आप जलने लगते हो। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सब आपके लिए हार्मलेस है? नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ की जो रियलिटी है उसको जो है आपको क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रही है। आप एक डाउट और हेजिटेशन और एक नेगेटिव माइंडसेट के बीच में ना स्टक हो गए हो, उसके साइकिल के बीच में आप फंस गए हो। जैसे कि बुरी आदतें जो होती हैं, आपको अगर आपके अंदर ना एक भी बुरी आदत आ जाए ना, या एक या दो बुरी आदत आपके अंदर आए, तो जो भी कुछ अच्छा या पॉजिटिव चीज़ आपने कुछ लर्न किया है ना, तो वो भी अनलर्न हो जाता है। चाहे मान लो कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने हैबिट फॉर्म किए, और आपको ये एक नेगेटिव थॉट, एक दो नेगेटिव हैबिट आपके माइंड में आ जाए ना, या आप वो से शुरू कर दो, तो जितना भी आपने अपने माइंड को प्रोग्राम किया था अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ें आपने हैबिट सीखी थी, वो उन सबको भी अनलर्न कर देता है। इतनी ज़्यादा पावर होती है एक नेगेटिव और बैड हैबिट्स की। जैसे कि बुरी आदतें जो होती हैं और नेगेटिव विचार, जो गलत विचार जो होते हैं, हमारी अच्छी चीज़ों को जो अनलर्न कर देती हैं, वैसे ही आपके माइंड में एक पावर है कि आप अपने जो भी आपकी हैबिट्स उनको आप रीप्रोग्राम कर सको। और ऐसा नहीं कि अगर एक बार आपके पास बैड हैबिट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप उसको नहीं बदल सकते। आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, आप अपने विचारों को जो है सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो है गलत ट्रैक पे या गलत चीज़ों में या गलत विचार में आप फंस चुके हो।
क्योंकि जिस चीज़ को हम रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं ना, हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। आप उसी को चेंज कर सकते हो जिसको आप जानते हो कि हाँ, इसमें ये चीज़ है। तो आपको शुरुआत करनी है अपने इनर डायलॉग्स पे अटेंशन देने से। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने आप से किस तरह से बातें करते हो। आप अपने आप से नेगेटिव तरह से बात करते हो, अपने आप को क्या आप क्रिटिसाइज़ करते हो, ज़्यादा डिमीनिंग बातें करते हो अपने आप से, या आप अपने आप को अपलिफ्ट करने वाली बातें करते हो। आपको जो है सिर्फ नेगेटिव आपको चैलेंज करना हो कि जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ्स जो आपके माइंड में पॉपअप हो रहे हैं, मान लो आपने कोई एक टास्क सोचा था, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव बिलीफ पॉपअप आ रहे हैं ना, आपको सिर्फ वो एक्सेप्ट नहीं करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या ये रियलिटी है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो जस्ट हमारी ना फियर या कोई ऐसा चीज़ होता है कि जिसको हमें लगता है कि हमें नहीं कर पाएंगे, या जिस चीज़ से हमें डर लगता है, वो ना फियर जो है नेगेटिविटी को रिप्लेस कर देता है। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि जब भी हमें लगे कि हमारा मन जो है या दिमाग है जो है फियर को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारा माइंड हमसे बोल रहा है कि हमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, या हम नहीं सक्सेस पा सकते हैं लाइफ में, तो हमें सिर्फ ये अपने आप से बोलना है कि नहीं, मैं केपेबल हूँ कि जो भी मैं लाइफ में सोचता हूँ अचीव करने की, मैं वो कर सकता हूँ। हमें जो है ये नहीं बोलना है कि जो भी अगर हमारी लाइफ में सेटबैक आया है तो वो हमारे लिए फेलियर है। नहीं, हमें ये बोलना है कि जो भी सेटबैक है वो मेरे लिए एक सेटअप है कमबैक का, कि जो भी सेटबैक आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके कमबैक का एक स्टेप बन रहा है, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको अपने दिमाग को इस तरीके से गार्ड करना और बचा के रखना है जैसे कि आपका पूरा जीवन ही उस पर निर्भर करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचा के आप रखते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाते हो। आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हो। आप कोशिश करो कि आप अपने आप को जो है ऐसे लोगों से सराउंड कर सको जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा जो है इंक्रीज करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और बहुत कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। आपके थॉट्स को ना वो एक पुश फॉरवर्ड देते हैं कि हाँ, आपको एक सपोर्ट देते हैं कि हाँ, आप भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी इंसान अपने जीवन में सफलता को प्राप्त जिसने भी किया है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड है अपनी लाइफ में, या वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेटेड है, या दुनिया में सबसे जो है लकी इंसान है। बस उनके पास एक चीज़ थी कि उन्हें पता था कि हमें अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। उनको ये विश्वास था अपने जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी संभावनाएं हैं, उसमें उनको पहले विश्वास था। उस बाकी वर्ल्ड को बिलीव करने से पहले उनको अपने पोटेंशियल में ज़्यादा ट्रस्ट था, भरोसा था, विश्वास था। वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ को दूसरों से पहले देख लेते थे। वो जो है किसी भी ऑब्स्टिकल में अपॉर्चुनिटी को दूसरों से पहले देख लेते थे। अपने फेलियर को, अपनी असफलताओं को कैसे हमें लेसन में कन्वर्ट करना, एक सीख में कन्वर्ट करना, वो पहले कर लेते थे। और अपने हर एक चैलेंजेस को, अपने हर एक सेटबैक को वो अपने कमबैक का स्टेप मानते थे, तभी वो अपने आप में जीवन में जो है सफल हो पाए। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो बस आपको अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है।